हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे उस वीडियो का जो प्रकरण के बारे में श्वेताब ने बनाई थी। कल उसने कहा था एक लास्ट क्वेश्चन में ऐड करना चाहता हूँ इसमें, और वहाँ से आज देखेंगे। और मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों से इसे देख रहा हूँ। थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज करते हैं आज। आई थिंक मेरी कोशिश होगी कि 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ, जैसा कि मैंने कुछ लोगों को कमेंट किया था कमेंट में। तो एनीवे, वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। आपकी प्राइवेसी के बारे में उसको सीखो। लास्ट पॉइंट में बात करूंगा जो कि मेरी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से डील करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ पे। मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने से वीडियो में डाला, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। क्या लास्ट पॉइंट को डील करते हैं। तो 2 महीने से वीडियो नहीं डाला। ओ या बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया था। राइट। यस, बट अब लग रहा है कि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया। उसके बाद ये वीडियो आया जिसमें कि बैकग्राउंड है जो इसके इंडिया वाले घर या स्टूडियो का है। तो और उसके बाद से रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर मोर पावर टू यू। आई डोंट नो क्या अप्रोप्रिएट मैं है। 2 महीने से लास्ट एक्चुअल में इनकम फ्लो में अपनी लाइफ में जीरो पे बैठा हूँ। यानी कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास इनकम नहीं आ रही तरफ से। लेकिन मेरे इधर से जितनी इनकम निकल रही, मैं आपको बताना चाहूंगा, बट वो लाखों में। अपने पूरी फैमिली को यहाँ पे लाना, मैं वहाँ पे भी रेंट भर रहा हूँ। अभी जहाँ पे रहता था फ्लैट का रेंट बहुत हाई होता है। यहाँ पे मेरे को पूरा सेटल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा। इलाज, रहन सहन, मैं बता नहीं सकता। स्ट्रीम की तरह बह रहा है। प्राइवेट इलाज की कितनी कीमत होती है लोगों को पता होता है, ठीक है, और बहेगा भी। और मैं आपको अच्छा, बाकी सारी चीज़ें हैं ना, वो सब्जेक्टिव हो सकती हैं क्योंकि वो आइडियाज़ के रेल्म में है। उसमें पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है, किसकी साइड का क्या पर्सपेक्टिव है, तो टू सम एक्सटेंट। वैसे ट्रूथ में अगेन मैं वही पॉइंट रिआइट्रेट करूँगा कि ट्रूथ इतना भी सब्जेक्टिव नहीं होता। मोस्टली ट्रूथ ऑब्जेक्टिव होता है अपनी बेसिक फॉर्म में। कोई अगर आप कोई अगर आपको चोट पहुंचा दे और लाइक कोई आपको पंच कर दे और आप कहोगे यार तुम्हारे पंच से मुझे दर्द हो रहा है, और वो एक तो ये आप ये कहो कि आपके तुम्हारे पंच से मुझे दर्द हो रहा है, और सामने वाला कहे नहीं मेरे भी तो हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने अपने हाथ से तुम्हें पंच किया है। तो वो कहे कि नहीं मेरी रियलिटी तो ये है कि मुझे दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, और तुमको नहीं भाई मुझे मेरी रियलिटी ये है कि मेरे फेस पे दर्द हो रहा है। ठीक है, मेरे जहाँ पे पंच लगा है वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बकचोदी होगी कि दोनों की बात को उनका सच माना जाए। सच ये है कि जिसको पंच पड़ा है उसको दर्द हो रहा है। तो लाइक मैं विश्वास नहीं करता उसमें, सब्जेक्टिव रियलिटी में। बट उन टू सम एक्सटेंट माना जा सकता है। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है ना भाई, ये तो रियल, जब फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना, वो रियल दर्द वाले टॉपिक हैं। उसका दर्द स्टिंग महसूस होता है जन्म बता रहा हूँ, और बहुत सारे कोई भी और रिलेट कर ये पाएगा। खत्म नहीं होगा। कोई भी इंसान को इस वक्त ये सेंस है कि जैसे आप पब्लिकली इस चीज से रिलेट ना कर पाओगे इमोशनली इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, अंडरस्टैंड। बट ये तो आप समझ सकते हो ना कि एग्जैक्टली यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि इमोशनली या आइडिया वाइज आप शायद रिलेट ना कर पाओ, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया में हर बंदा रिलेट कर पाएगा। मोनेटरली भी इस चीज की वजह से किसी के घर में भी अगर प्रॉब्लम हुई हो, बहुत झटका लगता है लोगों को, राइट। झटके में जी रहे हैं बहुत भाई सारे तुम लोग। मुझसे बार बार कहते रहते हो, मुझे धकेलते रहते हो, वीडियो बनाओ। यही रीजन था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे पता था कि पब्लिकली मेरे को वापस ना घसीटा जाए चीज। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं ये सब बातें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता था कि किसी ना किसी का वीडियो आएगा उनको वापस घसीटेंगे। और इस इंसान ने लाइव स्ट्रीम में घसीट डाला। और यही है मेरा, जो कहते हैं ना, व्हाट ब्रोक द कैमल्स बैक, यही है। कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, तो मैं अभी जोड़ नहीं, तुम बनाओ अपने दिमाग में। मैं क्लियरली बोल चुका हूँ। मैंने उसमें कंफर्म करके तुम लोगों से बात करके बोला था कि मैंने सबको बता दिया है, मेरे को इस पछड़े में नहीं घुसना। तुम उसके बाद भी भाई घुसड़े पड़े हो, मेरे को लाइव स्ट्रीम में बातें करे पड़े हो यार। जितनी बातें मैंने करी सारी सारी तुमने करी है यार। एंड मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं भरोसा तुम्हारा, तो अभी 1 हफ्ते बाद फिर से करो। तुम्हारा क्या है, तुम मुझे समझा था किस जोन में रहते हो, और मुझे लगता है लाइव स्ट्रीम में बहुत भावुक हो जाते हो, बह जाते हो भाई तुम। ओके, तो ये कह रहा है कि अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो कोई सेंस नहीं बनता, बट ये बता रहा है कि एक्चुअली ये रीज़न है फाइनेंशियल या जो भी।
थोड़ा आप इमेजिन करके देखो कि जो इसने बताया थोड़ा सा जो बहुत ही माइन्यूट शेयर इसने किया है, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया आया होगा, एयर फेयर आने का, और इसने जाना भी होगा एट सम पॉइंट जाने का। एयर फेयर ऐड कर लो, हस्बैंड वाइफ और बेबी, आई एम अज्यूमिंग। वहाँ पे जो ये अपार्टमेंट कह रहा है, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी रेंट होगा। अब जितने महीने के लिए यहाँ पे है उतने महीने के लिए वहाँ पे रेंट देना ही देना है। उसके बाद यहाँ पे ये तो बिल्कुल छोटा बेसिक एक्सपेंस है। उसके बाद जो जिसकी एटलीस्ट लिमिट पता है कि कितने पैसे खर्च होंगे उस चीज़ में। जहाँ भी ये इंडिया में है, जो ये इलाज करवा रहा है अपनी मदर का, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सोचो कि कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे अपने एंड से इमेजिन करके कि फाइनेंशियल स्ट्रेस। और अगेन कहाँ जब इनकम आ ही नहीं रही है, जहाँ से सोर्स है वहाँ से, तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फाइनेंशियली पैदा हो जाता है इंसान के दिमाग में, उसके टोटल जो उसका माइंड सेट है उसके अंदर। तो स्ट्रेस कितना जनरेट होगा उस चीज़ से। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम हीरोनी वाले जोन में चल रहे हो, तुम्हें यूट्यूब हीरो सिंड्रोम हो गया है, तुम्हें लोगों ने ताली बजा दी है, तुम सोच रहे हो मैं पता नहीं क्या 30 मार खाऊंगा, तुम्हारा एटीट्यूड एक अलग लेवल पे जा चुका है, एक व्यूअर तुम ने उसमें बताया बह था जाते इसके हो बारे में। और तुम शायद दूसरों की फिर स्टैंड पॉइंट कंसिडर नहीं कर पाते। मुझे लगता भी नहीं तुम्हारे एम्पैथी बहुत ज्यादा है, तो अगर होती तो कुछ एक्सटेंड करते एक इंसान के प्रति एटलीस्ट जिसको तुम जानते थे किसी। ओके हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रखर में शायद एम्पैथी की थोड़ी कमी है इसमें, है ना। मैं वही वाला एग्जांपल शेयर करूँगा जब जो उसने रॉन रियल पे ही शेयर किया था, जो मुझे काफ़ी ऑफ पुटिंग लगा था, कि किसी मदर ने आके उसको बोला कि जैसी आप वीडियो बना रहे हो वो मेरे बेटे को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है या समथिंग अलोंग द लाइन। और उसने बताया कि उसने एक तरीके से बोस्ट किया कि कैसे मैंने उस मदर को लाइक आई जस्ट टोल्ड हर ऑफ कि देखनी है तो देखो वरना मत देखो, मुझे क्या बोल रहे हो, है ना। आई एम सॉरी, आई थिंक किसी कार की आवाज़ आ रही है आउटसाइड। तो देखनी है तो देखो, मुझे क्या बोल रहे हो। एज अ क्रिएटर आप जस्ट पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपको एटलीस्ट अपनी सिचुएशन या अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे इंसान की लाइफ को आप इफ़ेक्ट कर रहे हो जब आप एक पब्लिक स्फीयर में कोई बात कर रहे हो तो। और अगर नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आइदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस चीज़ की, या फिर उसको क्लैरिफाई करो कि उसका क्या रीज़न है। तो जानते थे तुम वहां पे भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें वहां पे भी हीरो बनना है भाई, मेरे को नीचे गिरा के या मेरे बारे में झूठ बोल के। भाई सिंपल सी बात कह रहा हूँ तुम्हें, ये चीज आई डोंट नो क्यों कार की बाहर से आवाज़ आ रही है, पर मुझे लगा होपफुली बहुत डिस्टर्बिंग नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा। इमोशनल नहीं समझ में आती, ठीक है। मम्मी के साथ जो भी सीन चला है, फैमिली का सीन चला, तुम्हें समझ में आती, ठीक है। अबे पैसे तो समझते हो ना तुम, सारी चीजें पैसों की तो मैं बहुत ज्ञान, ठीक है भाई वो आई थिंक काफ़ी ठीक ठाक फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आता है, तो शायद पैसों की भी उतनी ज़्यादा, पैसों की कमी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने खुद फाइनेंशियल स्कार्सिटी फेस नहीं की, या फिर आप खुद पैसे अर्न नहीं करते, जो कि वो करता है ऑफ कोर्स, तब तक आपको पैसे की वैल्यू को तब तक रियलाइज़ नहीं होगा जब तक वो कम ना पड़ने शुरू हो जाए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी ने दिया था कि पैसा पानी की तरह है, कि जब उसकी अवेलेबिलिटी होती है तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ महसूस नहीं होती कि भाई बहुत बड़ी लग्जरी मिल रही है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस तब रियलाइज होती है जब उसकी कमी होनी शुरू हो जाए। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा डार्क डे मेरी लाइफ में है कि मैं अपनी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करूं लाइफ में। प्राइमरी इनकम स्ट्रीम ये है, बाकी मेरी पैसिव चल रही जो है वो चलती रहती है, लेकिन वो भी बहुत रिलायंट है इस प्राइमरी स्ट्रीम से, सोशल मीडिया रियलिटी से। मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है अगर मैं बैठी यहाँ पे वीडियो बनाऊं संदीप माहेश्वरी का गए, क्या इस चीज में जिस तरह से मैंने इतनी बुरी तरह से मेहनत करके अपना को जिस चीज से निकाला है सक्सेसफुली, मैं वापस अगर उसमें घुसेड़ देता हूँ तो मेरे को कोई भी ब्रांड छुएगा? कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है, कोई भी है जो कि कंट्रोवर्सी में जिस बकवास कर रहा है, उन लोगों को चाहते हैं कि हाँ आप हमारे लिए करिए। इंसान दूर होते हैं ना यार, तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मेरे को इस पर फोकस। अच्छा, इस चीज़ में मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसे क्या काम करती हैं ये चीज़ें, बट होपफुली आई गेस इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैं नेगेटिव लाइट में आऊँगा तो लोग एसोसिएट नहीं करना पसंद करेंगे, ऑन अ वेरी प्राइमल लेवल। शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है। करना चाहिए पैसे में, भाई पैसा करना चाह रहा है। तुम खुद अगर दोस्त होते तो कहते
इधर फोकस कर, तू पैसा बना थोड़ा। तुम्हारे अंदर किसी सेंस नहीं है, कोई आप कोई कंसिडरेशन नहीं है इंसानियत के नाम पे भी कि मुझे इस वक्त किस चीज की जरूरत है। और मैं इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, मेरे हाथ बंधे हैं, वेरी ऑनेस्ट मुझे, क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं है भाई। तो पैसे का भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम प्राइवेटली, मैं मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी सुनने वाले हो। मैं कह चुका हूँ भाई, मेरे को नहीं सैड में सैड पढ़ना। कितनी सिचुएशन। बार बोलूं भाई, किस मुंह से बोलूं, बोल बोल के थक गया मैं। समझ में नहीं आता भाई, घुसड़े जा रहे हैं, घुसड़े जा रहे हैं, ऊपर से बैठ के फिर कंस्पिरेसी थ्योरी, फिर झूठ पे बोले पड़े। मेरी बात हुई उससे, मम्मी ने रिप्लाई नहीं किया। तू बोल क्या रहा है मुझसे, तू दुनिया को क्या दिखा रहा है? या तो बात ही मत बताना सारी, और कोई जरूरत नहीं कोई बात बताने की भाई। कंक्लूड कर रहा हूं मैं इस वीडियो को। पहला, भाई साहब, मैं दुनिया को अपने बिहाफ पे बोल दे रहा हूं, मेरे को दोस्ती नहीं रखनी, ना हम दोस्त हैं, ना हमारा कोई लेना देना है। मैं क्लियर कर दे रहा हूं। दूसरा, भाई साहब, मेरे बिहाफ पे बात मत करो। मेरी माताजी की तबीयत कैसी है, क्या हालत है, पे बात मत करो, जब तुम्हें पता ही नहीं एक जिंदगी क्या होता है मेरी जिंदगी में जीने का। If you haven't spent a day in my shoes, please don't talk about anything what I have gone through या what I go through. मत करो भाई। तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों को पूछना है भाई मेरी मम्मी की हालत क्या है या कैसी, like how is she? ट्रीटमेंट चल रहा है यार, that's the honest answer. ट्रीटमेंट चल रहा है यार, I don't know, maybe, मेरे को नहीं पता, लेकिन जब इनका ट्रीटमेंट ओवर होगा, I am also thinking of taking her to alternate तुम्हारा ओपिनियंस के लिए। दूसरे हॉस्पिटल्स में मैं दूसरे डॉक्टर्स देख रहा हूँ, हो सकता है मैं मुंबई लेके जाऊँ टू गेट अनदर ओपिनियन, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि सिर्फ ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा नहीं है, हमें ऐसा ट्रीटमेंट हो कि आगे चल के और चीजें बेटर से बेटर सॉल्व हो जाए इसी बार में। मे बी हम सर्जरी में जाए, हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि उनको सर्विकल कैंसर है, तो हो सकता है हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़े, जो कि सर्जरी है और मेजर सर्जरी होती है भाई साहब, हॉरिबल सर्जरी है बाय द वे। पूरा वोम, यूटेरस, सब कुछ निकाल दिया जाता है उसमें। 1.5 महीने का ऑलमोस्ट इंसान बेड पे रेस्ट करता है। तो चीजें हल्की नहीं है भाई, कहीं भी जो भी ऑप्शंस है वो हल्के नहीं है। सो मुझे नहीं पता ये चीज चलती रहेगी, हुआ क्या भाई, हम यूज्ड टू हो गए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, एंड ट्रीटमेंट चलता रहेगा। इट विल बी, आई विल टेल यू, आई डोंट नो, दैट्स द रियल आंसर, आई डोंट नो, बट होपफुली, एंड ये इतना तो है, आई विल मेक श्योर शी विल बी फाइन यार, बट शी इज स्टिल नॉट फाइन। To say things are not horrible is such a fucking stupid thing to say. पता है, हम एज अ थर्ड पर्सन या प्रखर भी, इवन चाहे उसकी थोड़ी बहुत इससे बातचीत हो ना हो, जो भी है, हम नहीं होते ना ये कहने वाले कि इट्स फाइन। ये एज अ फर्स्ट पर्सन जो फेस कर रहा है इस सिचुएशन को, ये कह रहा है ओके, आई मेक श्योर द सिचुएशन विल बी फाइन। वो भी ये नहीं कह रहा नो इट्स फाइन, क्योंकि उसको भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। नहीं वो ठीक है। क्या यार, बहुत आई मीन इमैच्योर। यस, ये सही नहीं है ऐसे। बिल्कुल मिलो यार, की हालत खस्ता हो चुकी है। She's not horrible as opposed to what भाई? Death would be horrible. Lastly, बहुत सारे लोगों के जिस वक्त, अच्छा, इसने इस चीज़ को इतना उठाया, इससे मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल कहाँ पहुँच चुका होगा, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। oh my god breakup। So लास्ट स्ट्रीम में इसी ने क्लियरली बोला है, सारी चीजें पब्लिक है थैंकफुली। हम लोग 6 महीने से हमारी बात नहीं हुई है, मैं भी बात बोल चुका हूँ। हमारी ये जो रिएक्शन था ना, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं थी हमारी, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं थी। जब मेरा बहुत पहले हुई थी हमारी बात यार, उसके बाद 6 महीने से हम लोग नहीं थे टच में, हम लोग डिस्टेंस काइंड ऑफ कर चुके थे। मैक्सिमम जो भी मजे में रिलायंट थे, आई थिंक जो भी हमारी जो वो थी वाइब साथ में रॉयल रियल की, वो आई डोंट थिंक हम रिक्रिएट कर पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को करना भी नहीं है इस इंसान के साथ। वेदांत रस्ती के क्या व्यूज हैं, वो वेदांत रस्ती की परमिशन लेने के बाद ही मैं बात कर सकता हूँ, तो वो मैं नहीं करना चाहूंगा उसके बिहाफ पे। लेकिन वो आप उससे पूछ सकते हो, उस इंसान के व्यूज क्या है। एंड जहाँ तक मजे की बात है, अगर तुम कह रहे भाई मजे ये सब चाहिए, भाई मेरे पास यूट्यूब पे सिर्फ शांति, सुख, स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और ये सब चीजें सिखाने की मेरे को आगे चल के फ्रॉम नाउ ऑन मेरी जिंदगी में ये चरण चल रहा है। मैं गृहस्थी में एंटर कर चुका हूँ, मैं तुम्हें बचपने वाली चीजें नहीं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें सिखाऊंगा, लेकिन भारी चीजें सिखाऊंगा जिसमें जिंदगी में खेलते कैसे हैं, क्योंकि जिंदगी खेल है, ठीक है, और मजे देना मेरा कर्तव्य है।
इसमें जॉर्डन पीटरसन एक बहुत अच्छी बात कहता है, ज़िंदगी एक्चुअली एक खेल नहीं है, ज़िंदगी एक्चुअली एक बहुत सारे खेलों का एक बंडल है। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर खेल को ज़्यादा ईमानदारी से खेलो ताकि आपको ज़्यादा खेलों में खेलने के लिए इनवाइट किया जाए। उसका मतलब ये है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उस जॉब को अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से करो ताकि आगे आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो ऊंची जाए और आपकी अब जो रिक्वायरमेंट है या जो आपकी वैल्यू है मार्केट प्लेस में वो बढ़े। बेसिकली सिंपल एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ उस बात को। और जो उसने कहा ना कि मैं डिप्लोमेसी ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा लाइफ में, मैं बेवकूफ़ों वाली चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। बेसिकली मेरे माइंड में एक इमेज आ रही थी कि लाइफ एक्चुअली क्या है। आपके पास एक लाइक बैलगाड़ी टाइप की चीज़ है जो ओवरलोडेड है, जिसमें सामान गिर रहा है नीचे, और बेसिकली आपने उस बैलगाड़ी को नेविगेट करना है, और रोड भी अच्छी नहीं है, और आपने उस बैलगाड़ी को नेविगेट करना है, बैल को भी देखना है, गाड़ी को भी देखना है, जो सामान गिर रहा है उसको भी बचाना है। बड़ा ही टैक्टफुली हर मूव करना है अपनी सिचुएशन पर नज़र रखते हुए। ये इस तरीके से काइंड ऑफ लाइफ होती है। अब इसमें आप रैश हो के बैलगाड़ी को भगा भी सकते हो, गिर रहा है सामान गिरने तो कोई बात नहीं, या बिल्कुल ही धीरे धीरे ताकि बिल्कुल ही कुछ ना गिरे लेकिन आप बढ़ भी नहीं पा रहे आगे, उस तरीके से भी जी सकते हो। डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज हो सकती हैं। तो जिन चीज़ों की ये बात कर रहा है ना वो मोस्टली लाइक बहुत एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन एक्चुअली एवरीडे लाइफ जीना सबसे लाइक बर्डनसम काम है अपने सही तरीके से, और उस तरीके से उस बैलगाड़ी को कैसे रन करना है। बैलगाड़ी का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैलगाड़ी एक ज़्यादा ट्रबलसम ट्रांसपोर्ट मोड होगा मुकाबले एक ट्रक के, तो और उसे कैसे करना है उसका तरीका बताना ना सुनने में भी बोरिंग लगेगा और अप्लाई करने में भी बोरिंग लगेगा, बट एक्चुअल रियल स्किल वो ही है लाइफ में। मजे तो तुम्हें देंगे भाई, तुम टेंशन ना लो। रॉयल रियल के या इन सब चक्करों में तुम वो मत कहो कि मजे नहीं मिलेंगे, तुम्हें मजे मिलेंगे क्योंकि मैं बैठा हूँ मैं बैठा हूँ, मेरे पे छोड़ दो, वो मेरा काम है, मजे दूंगा मैं। लेकिन ये यहाँ तक बोलना बहुत भाई ऐसे मत बोल मजे दूंगा यार, कुछ और ही लग रहा है। जरूरी था। पब्लिकली चीजों को खत्म करो क्योंकि पब्लिक अब कुछ रहा नहीं बचाने का। अगर आप इसके बाद भी कुछ करते हो तो वो इतनी गिरी हुई चीज होगी जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे गिरी हुई चीज जो अब हो सकती है वो है कि भाई पब्लिकली इंसान प्राइवेट चीजों को जिन्होंने बिना कंसेंट के रिकॉर्ड कर रखा था, स्क्रीनशॉट ले रखे, अब वो ला के कीचड़ फैलाएं। और वो ये भी दिखाया होगा, इट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टिव ऑफ जितना आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल इमेज रखते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल के बीच में हुआ है। इफ यू रियली हैव टू थिंक अबाउट इट, दिस हैपेंड बिटवीन सेल्फ हेल्प पीपल। यार वो तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उनका असली दिमाग कहां पे बैठा है अगर हम ये कीचड़ अभी क्योंकि ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये बता रहा है कि लाइफ को नेविगेट कैसे करना है, और ये खुद ही नेविगेट नहीं कर पा रहे एक सिचुएशन को अमंग देमसेल्व्स। तो फिर समझ जाना, सबसे नीचे स्तर दिमाग का जो होता है वहां पे असली में बैठे हैं सब किताबी, इट्स ऑल किताबी नॉनसेंस। उसके बाद जो भी बोल रहे हैं हम सब थ्योरेटिकल, यस यही वर्ड मैं भी सोच रहा था। रियलिटी में इंसान ये है सत्य। आई एम सॉरी, सत्य क्या, किसी को कुछ नहीं पता। ये है मेरा व्यू, ये है मेरा डिफेंस। यहाँ पे मैं चैप्टर को खत्म करता हूँ मेरी तरफ से। मेरे को वैसे भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे को एक बोलना पड़ा, मुझे लगता है क्योंकि सामने वाला हीरो जोन में है, और हीरो जोन में इंसान 4 के बजाय 40 करता है, तो उनको जरा ब्रेक उनके बिहाफ पे लगाने पड़ते हैं कि भैया ब्रेक लगा लो, थोड़ा हम्बल हो जाओ, और भाई मतलब नहीं भाई, हमसे आगे बढ़ो भाई। ओके यार थोड़ा पीछे कर देते हैं नहीं हो रहा है पीछे। तो ख़त्म हो गई वीडियो फाइनली, बहुत लंबे टाइम से इसी पे ही लगा हुआ हूँ मैं। तो अभी तक अगर आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ है तो यस, मुझे लग रहा है इस कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलना चाहिए, इस सारी फियास्को में, इस सिचुएशन में, फियास्को वर्ड बहुत यूज़ कर लिया मैंने, इस सिचुएशन में इनके बीच में जो ब्रॉल हो रहा है, ये मौखिक यूट्यूब ब्रॉल, इसमें मुझे काइंड ऑफ इसका वे आउट अच्छा लग रहा है श्वेताब का। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस बंदे ने सिचुएशन को क्लोज़ करने की कोशिश की थी, केस को क्लोज़ करने की कोशिश की थी, ठीक है।
अगेन इसका नाम ड्रैग हुआ, इसने बात नहीं की एक्चुअली लिटरली जब से इसका लास्ट वीडियो आया था तब से लेके अब तक इस पूरे मुद्दे पे। तो उसका क्रेडिट ड्यू है इसको और वो क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए इसके एंड पे गलती कम निकल रही है, ठीक है। प्रखर के एंड पे गलती थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए निकल रही है क्योंकि उसने कुछ मोरल वैल्यूज़ को तोड़ा है, एक फ्रेंडशिप की वैल्यू होती है, एक प्राइवेसी की वैल्यू होती है, कुछ 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 मोरल ग्राउंड रूल्स को उसने तोड़ा है। इस वजह से उसकी काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो टेक्निकली अपने सच पे वो कायम है और उस पर ही कि मतलब मैं तो क्यों उसको साबित करने में उसने जो 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 ग्राउंड रूल तोड़ दिए ना, जो मोरल रूल तोड़ दिए एक दूसरे के साथ जो होते हैं, वो काइंड ऑफ उसे एक नेगेटिव लाइट में शो करने शुरू हो गए हैं। और संदीप माहेश्वरी तो अगेंस्ट भाई, आई मीन उनका अपना एक सिस्टम चल रहा है, एक रिएक्शन बना उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्शली रिएक्ट कर दिया जिसको कि लोगों ने पकड़ लिया, समझ रहे हो। एक बहुत फेमस कहावत है या कहानी है कि एक लोमड़ी ने ना शेर को फाइट का चैलेंज दे दिया कि मुझसे लड़ो आके। लोमड़ी जो कि एक स्कैवेंजर टाइप का जानवर होता है जो कि छोड़ा हुआ शिकार खाता है, उसकी खास इमेज है, और शेर की इमेज है राजा वाली। तो उसको चैलेंज दे दिया। जब शेर थोड़ा बुढ़ा होने लगा तो लोमड़ी ने उसको चैलेंज दिया कि मुझसे लड़के दिखा, मैं हूँ राजा अब जंगल का। तो ये एक करेंड्रम है। अब शेर अगर उससे लड़े और 0.01% चांस वो हार जाए फॉर सम रीज़न, ठीक है, ऐसी बेइज्जती होगी कि टाइम के एंड तक टिल एटर्निटी कोई उस लॉस ऑफ रिस्पेक्ट को वापस नहीं ला पाएगा। और अगर वो जीत जाए तो बेइज्जती ये होगी, अबे शेर होकर लोमड़ी को मार रहा है, क्या इज्जत है तेरी, ये शेर होकर लोमड़ी के साथ फाइट में जा रहा है। तो संदीप माहेश्वरी की काइंड ऑफ सिचुएशन उस शेर जैसी हो गई कि यार बेइज्जती भी क्योंकि कर दी इन्होंने थोड़ी सी, नहीं चलो बेइज्जती नहीं कर दी, अगेंस्ट बात बोल दी, ठीक है, कुछ बोल दिया जो उनके समहाउ नेगेटिव जा रहा है, जो कि अगर आप उनकी इससे पहले की इमेज देखोगे क्रिस्टल क्लियर इमेज है, ठीक है, कोई पंगा नहीं, कोई विवाद नहीं किसी इंसान के साथ, किसी टॉपिक पे किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी नहीं की। तो एक ये भी चीज़ दिमाग में रखने वाली बात है कि एक इंसान जिसको इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको शायद ये भी नहीं पता कि जब ऐसा हो तो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और हो सकता है पैरानॉइड भी हो बंदा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी एक ख़ास तरीके के टॉपिक के ऊपर। तो ये सारी बात है, ये बेसिकली टोटल एक सिचुएशन है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इस ऊपर से इस इंसान की स्पेसिफिकली श्वेताब की पर्सनल लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो होपफुली सेंस प्रिवेल करे और ये लोग लाइक एक दूसरे को बस फाइनल आके भाई एक दूसरे को यूँ कह दे कि ये मेरी सोच है, मेरा ओपिनियन है कि एक दूसरे को शायद यूँ कह दे भाई जो हो गया, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है सॉरी, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, सिंपल एज दैट। हो सकता है उसके बाद सामने वाला बंदा ना फर्दर उस पर बात करे, जिसको कि थोड़ा सा शायद प्रखर ने, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने एट सम पॉइंट सॉरी बोल के हट गया था। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है इस मामले पे, होपफुली इसी तरीके से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये एक तरीके का, एक बंदे ने एक टर्म बोली थी मुझे, इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन, आई थिंक इन्होंने भी बात की है उसके बारे में किसी न किसी एपिसोड में। तो ये वो हो रहा है, वो भी अपने साथ है या फिर दूसरों के साथ, आई डोंट नो कैसे। तो एनीवे यार होपफुली ये यहीं एंड होता है और अब हम भी इस बात को इसी जगह पे एंड करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।